सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स चैप्टर के इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कैन बी राइटन अस, गिवन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसे लिख लिया है। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे कि जहाँ पर a जो है वो एक्स वाई जेड के मल्टीपल है, यानी कि 1 एक्स वाई जेड के मल्टीपल क्या है 1 1 1, यहाँ है 2 माइनस 1 1 और यहाँ है 1 2 3। तो यहाँ हमने लिख लिया a इक्वल टू, यहाँ जो a है वो एक्स वाई जेड के मल्टीपल का ये मैट्रिक्स है और x का मतलब है x इक्वल टू एक्स वाई जेड। जो वेरिएबल हमको फाइंड करना है एक्स वाई जेड वो x में आएगा। एंड b इक्वल टू, b में ये आता है 2 5 5। तो इस इक्वेशन को, इस अलजेब्रा इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ax इक्वल टू b। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया इक्वेशन 1। अब क्या करना है, अब हमें बताना है कि a क्या है, a एक्स वाई जेड के मल्टीपल है। x क्या है इसमें से, इसमें x वो एक्स वाई जेड है जिसको हमें फाइंड करना है। b क्या है, b में इक्वल के बाद जो नंबर है b को ऐसे लेना है। इसे इसलिए ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स मेथड में, क्योंकि देखो हमने मैट्रिक्स मेथड में लिख लिया ax इक्वल टू b। ठीक, a का मतलब है क्या है 1 1 1 2 माइनस 1 1 1 2 3 और इधर हमने लिख लिया एक्स वाई जेड और इक्वल में 2 5 5। ठीक, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस फॉर्म में हम लिख करके वापस ये ला सकते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म में था ax इक्वल टू b, ax b की वैल्यू वहाँ रख दिए। अभी ये मल्टीप्लाई होगा, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो एक एलिमेंट बनता है। 1 का x से हुआ तो x प्लस 1 का y से हुआ तो y प्लस 1 का z से हुआ तो z। वैसे ही 2 माइनस 1 का होगा तो 2x माइनस वाई प्लस z। इसका 2 का x से हुआ, माइनस 1 का y से हुआ, 1 का z से हुआ। फिर इस रो का इस कॉलम से होगा तो 1x यानी x, 2y यानी 2y, 3z यानी कि 3z इक्वल टू 2 5 5 वैसे ही है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। तो देखो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिया और मैट्रिक्स फॉर्म से अलजेब्रा फॉर्म में ले आए। ठीक, तो इसीलिए हम इस अलजेब्रा फॉर्म को बोलते हैं कि हम गिवन इक्वेशन को ax इक्वल टू b फॉर्म में लिख दिए मैट्रिक्स फॉर्म में, जहां a क्या है एक्स वाई जेड के मल्टीपल का मैट्रिक्स है, x क्या है x यहाँ जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड वो है, और b क्या है ये इक्वल में जो नंबर है वो। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखे क्योंकि इस फॉर्म में वापस हम रखने पर ये ला सकते हैं। ठीक, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको लिखना नहीं है। ठीक, कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हम वापस ये इक्वेशन ला सकते हैं। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले अब हमें a मॉड निकालना है। तो नाउ अब हमें सबसे पहले a मॉड निकालना है। a मॉड मतलब कि ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में था, मॉड लिख के तो डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में आ जाएगा 1 2 1 1 माइनस 1 2 1 1 3। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर देंगे इसे। तो इधर हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लेते हैं। R1 के रिस्पेक्ट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉड a इक्वल टू इस 1 को लिखेंगे, 1 को लिख कर के पहले बीच में माइनस, फिर इस जब 1 को लिखते हैं तो माइनस लगता है,
ठीक। एक्सप्लेन करते टाइम जब भी ये नंबर आते हैं एक्सप्लेन में तो माइनस लगाया जाता है, तो -1 लिख लिए, फिर ब्रैकेट में पहले से माइनस, प्लस करके इस 1 को लिखे और ब्रैकेट में माइनस। ठीक, अब क्या होगा, ठीक, जब ये वाला 1 लिखे थे तो इसको और इसको छुपाए तो हमारे पास इसको और इसको छुपाए तो -1 1 2 3 है, तो -1 का 3 से इंटू हुआ तो -3, ये लिख दिए -3, और 1 का 2 से इंटू हुआ तो 2 ही रहने वाला है। फिर सेकंड ये था 1, ये वाला वो जो 1 है ये है, तो इस कॉलम और इस रो को छुपा दिए तो 2 1 1 3, 2 का 3 से इंटू किए 6 और माइनस करके 1, तो 6 - 1, माइनस पहले से लिख देना है। फिर जो ये 1 है वो ये वाला 1 है, तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 का 2 से इंटू होगा, 2 का 2 से इंटू हुआ तो 4, और -1 का 1 से इंटू हुआ तो -1 यानी +1, तो ये हो जाएगा 1, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, -5, फिर माइनस लिख करके 5 और +1 लिख करके 5, तो ये हो जाएगा -5 +5, तो एक 5 से एक -5 कैंसिल हो जाएगा, -5 बचा। अब ये जो -5 है वो 0 के इक्वल है क्या, इक्वल 0 है क्या, नहीं है, तो इक्वल नॉट 0, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज mod A इक्वल नॉट 0 सो A इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। ये हर क्वेश्चन में हमें लिखना पड़ेगा। अगर mod A ही 0 आ जा रहा है तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और mod A 0 नहीं आ रहा है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो हर क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है क्योंकि mod A की वैल्यू ज़्यादातर मतलब सभी क्वेश्चन में 0 नहीं आती है, तो यहाँ हमने चीज़ें लिख दी है। अब हम एडजॉइंट A निकालेंगे, तो एडजॉइंट A निकालने के लिए हमें A11 A12 A13 ये निकालना पड़ेगा, तो यहाँ ऐसे लिख ले, पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक, फिर A31 A32 A33, तो इन सब की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो यहाँ पहले से लिख दो -1 -1 -1 -1 -1 मैं थोड़ा लंबा बताऊंगा ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, बाकी तुम शॉर्टकट में और भी तरीके बनाने के, जब समझ में आ जाए तो शॉर्टकट लगा सकते हो। यहाँ 1 + 1 लेना है, यहाँ 1 + 2 लेना है, ये यहाँ 1 + 3 लेना है, यहाँ 2 + 1 लेना है, 2 + 2 2 + 3, यहाँ 3 + 1, ये 3 1 है ना, ये 3 + 2 3 + 3। अब हम इनका सब डिटर्मिनेंट्स लेंगे। ठीक, ये हर क्वेश्चन में इतना कंपलसरी है बनाना, अभी मैं इस क्वेश्चन में नहीं आया हूँ, सब में इतना बना लेंगे। ठीक, फिर इक्वल करके ये -1 की पावर में 2, ये प्लस ही रहेगा, यहाँ ये माइनस रहेगा, ठीक, यहाँ ये प्लस रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, इसके बाद ऐसे ये ब्रैकेट भी बना देना है। ठीक, अभी शुरुआत मेन क्वेश्चन का बेस यही है, ये बन गया मतलब सब बन गए। ठीक, इतना भी मैंने क्वेश्चन शुरू नहीं किया, सब क्वेश्चन में ये बनाना है। इधर माइनस लिख दिए, ठीक, अभी इक्वल लिख देते हैं, यहाँ हर क्वेश्चन में ये बनाना है। A11 यानी कि A11 के लिए हम इस कॉलम इस रो को छुपाए तो -1 1 -1 1 2 3, फिर A12 ये है, तो इस कॉलम इस रो को छुपाए तो बचेगा 2 1 1 3,
2 1 1 3। छोटी सी एक गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, ध्यान से इसको देखोगे। फिर ये 1 3 है, तो इसको और इसको छुपाए तो 2 1 -1 2, 2 1 -1 2। फिर 2 1 ये है, 2 1 के लिए इस कॉलम इस रो को छुपाए तो 1 1 2 3, 1 1 2 3। फिर 2 2 में ये है 2 2, तो इस कॉलम इस रो को छुपाए तो 1 1 1 3, 1 1 1 3। फिर 2 3 में ये आएगा, 2 3 में ये है, तो इस कॉलम और इस रो को छुपाए तो 1 1 1 2, 1 1 1 2। फिर 3 1 उस तरफ है, 3 1 ये है, तो 3 1 में इस कॉलम और इस रो को छुपा दिए तो ये 1 -1 1 1, 1 -1 1 1। फिर 3 2 ये है, तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 1 2 1 1, 1 2 1 1। फिर इस 3 3 में ये है, तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 1 2 1 -1, 1 2 1 -1। अब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। अब क्या होगा, -1 का 3 से इंटू हुआ तो -3, 1 का 2 से इंटू हुआ तो 2, तो ये हो जाएगा -3 -2 -5। यहाँ 3 का 2 का 3 से हुआ 6 1, 6 -1 5, ये माइनस से ये -5। फिर इसका इससे हुआ 4, -1 का 1 से हुआ तो -1 यानी +1, तो ये हो गया 5। फिर 1 का 3 से हुआ तो 3, 1 का 2 से हुआ तो 2 -1। फिर 1 का 3 से हुआ तो 3, ठीक, 1 का 1 से हुआ तो 1 यानी कि 2। फिर 2 का 1 से हुआ तो 2, 1 का 1 से हुआ तो 1 और ये आ जाएगा -1। फिर यहाँ पर 1 का 1 से हुआ तो 1, 1 का -1 से हुआ तो -1 यानी +1 यानी कि 2। फिर यहाँ 1 का 1 से हुआ तो 1, 1 का 2 से हुआ तो 2, यहाँ से -1 हो जाएगा +1। फिर 1 का -1 से हुआ -1, 1 का 2 से हुआ तो 2, तो इस तरह से ये -3। तो अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है और इतना बना दिए तो बन गया सब, ये क्वेश्चन लगभग बन चुका है। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मतलब होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ हम एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ए के लिए याद रखना A11, A12, A13 कॉलम में रहेगा। लेते टाइम हम यहाँ रो के हिसाब से लिए थे और वहाँ एडजॉइंट में ये कॉलम वाइज रखा जाएगा। तो इसको जब रख दें तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या आया, -5 -5 5, -5 -5 5। फिर -1 2 -1, -1 2 -1, ठीक। फिर 2 1 -3, 2 1 -3। तो एडजॉइंट ए निकल गया। अब हम ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स जो होता है, ए इन्वर्स ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए और मॉड ए की तो वैल्यू क्या है, -5 है। तो अगर मैं माइनस अंदर भेज दूं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट माइनस में थे, 3 5 एलिमेंट माइनस में थे। तो हम चाहे तो माइनस को अंदर भेज दें, चाहे तो नहीं भेजें। तो यहाँ पे ये -5 है, मैं माइनस अंदर भेज दूंगा तो यहाँ बचेगा 5 और इसका माइनस अंदर चले जाएगा एडजॉइंट में, तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 5 5 और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा 5 5 -5 1 -2 1 2 1, जो माइनस में हो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में। तो इस तरह से हमने ए इन्वर्स निकाल लिया है। तो इस क्वेश्चन में ए इन्वर्स निकल गया है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बोला जाता है कि ए से ए इन्वर्स निकालो। तो जब ए मैट्रिक्स दिया जाएगा और ए इन्वर्स निकालना है तो इस तरह से ए इन्वर्स निकालते हैं हम, ठीक।
तो इस क्वेश्चन में इन्वर्स निकालना भी हमने सीख लिया है। तो यहाँ हमने ए इन्वर्स निकाल लिया है। अब लगभग ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे हम बनाते हैं। तो ये गिवन इक्वेशन था जिसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना था। ठीक, तो गिवन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू एक्स वाई जेड के मल्टीपल का ये मैट्रिक्स है, और x जो अननोन है वो होता है एक्स वाई जेड, और b जो है वो 2 5 5 है। हमको a इन्वर्स की ज़रूरत थी, हमने a इन्वर्स निकाल लिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन में अगर मैं a को उस तरफ भेज दूँ तो हमको मिलेगा, a को उस तरफ भेज दे रहे हैं तो x इक्वल टू a इन्वर्स b। ठीक, इसीलिए हमने a इन्वर्स निकाला था। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड। तो a इन्वर्स क्या है, 1/5, 5 5 -5, 1 -2 1 -2 -1 3, और जो b की वैल्यू है 2 5 5। ठीक, सबकी वैल्यू पुट अप कर दिए। अब ये तो ऐसे ही रहने वाला है एक्स वाई जेड। ठीक, ये 1/5 ऐसे ही रहने वाला है, ये लास्ट में हम लोग भेज देंगे। अब यहाँ हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई में देखो क्या होता है, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो एक एलिमेंट बनेगा। 5 का 2 से हुआ तो 10, प्लस करके 1 का 5 से इंटू हुआ तो 5, फिर -2 का 5 से इंटू हुआ तो +10। ठीक, तो पहले रो का पहले कॉलम से इंटू हुआ तो ये एक एलिमेंट बना, फिर दूसरे रो का इस दूसरे पहले ही कॉलम से होगा क्योंकि यहाँ तो एक ही कॉलम है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ दूसरा एलिमेंट बनेगा। तो 5 × 2 10, -2 × 5 10 -10। ठीक, फिर -1 का 5 से इंटू हुआ तो -5। ठीक, अब ऐसे ही इस तीसरे रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू होगा तो -10 +5 +15। तो आगे ये सॉल्व हो जाएगा। इसको आगे हम लिख सकते हैं, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं, ये एक्स वाई जेड तो ऐसे ही रहने वाला है इक्वल में। ठीक, 1/5 वैसे ही रहेगा, और यहाँ क्या है, ये 10 10। ठीक, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की है, -2 का जब 5 से इंटू होगा तो -10। समझ में आ जाता कहीं गलती होती है तो ये 10 से 10 कट गया, सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पे 10 से 10 कट गया, सिर्फ -5 बचा। ये 10 से ये 15 है। ठीक, ये 20 हो जाएगा, 20 - 10, यहाँ 10 बचेगा। तो अब ये 1/5 जब अंदर जाएगा तो सबके अपॉन में 1/5 हो जाएगा। एक्स वाई जेड वैसे ही है, यहाँ हो जाएगा 5/5 -5/5 10/5। तो ये 5 सबके अपॉन में आ गया, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 5/5 1 -5/5 -1 2। तो ऑन कंपेयर करें तो x की जो वैल्यू है वो 1 है, y की जो वैल्यू है वो -1 है, एंड z की जो वैल्यू है 2 है। तो ये हमने आंसर निकाल लिया है। ये क्वेश्चन में अक्सर गलती होती है, जब हम ए इन्वर्स निकालते हैं तो ये एलिमेंट को निकालते छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और इस तरह का आंसर आया तो 100% ये सही आंसर है। चेक कर लेते हैं, अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ रखूँ तो 1 - 1 + 2 तो 2 आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। यही हमारा राइट आंसर है।